अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये शवशाहुनं एसो पंच एळमोयारो ऐसो पंचनमो यारो सर्वपावपनाशिनो सर्वपावपनाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सवेशिं पढ़मं ॐ मङ्गलम् परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की। आज हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान में प्रभु आराधना के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। बंधुओं, कल मैंने आप लोगों से कहा था सिद्ध चक्र की आराधना कोई साधारण आराधना नहीं है। ये हमारे आत्मोत्कर्ष का आधार है। आप यहाँ मंडल की आराधना कर रहे हैं। ये मंडल कोई दैवी शक्ति मात्र नहीं है, ये विशुद्धतया आध्यात्मिक आराधना है। इस मंडल में जो संरचनाएं हैं वह सब एक साधारण प्राणी को सिद्धि तक पहुंचाने का मार्ग है। इसमें गहन अध्यात्म छिपा हुआ है। सिद्ध चक्र की आराधना तो सब करते हैं। आज रात्रि में मैंने विगत रात्रि में इस सिद्ध चक्र महामंडल का पूरा ध्यान किया। उसके एक एक मंत्र और अक्षर पर मैंने गंभीरता से विचार किया। तो मेरे मन में आया क्यों ना आज का प्रवचन इसी पर केंद्रित हो जाए। जब गहरे डूबा हूं, अभी मुझे लगता कि और गहराई में जाने की आवश्यकता है, पर मुझे इसमें साधना का प्राण तत्व दिखाई पड़ता है।
थोड़ा स्क्रीन पर पूरे मंडल को अगर दिखा दें तो मैं एक एक करके आज आपकी व्याख्या करना चाहूँगा। आप देखिए कितना गहरा सार है। जैन धर्म विशुद्धतया आध्यात्मवादी धर्म है। आध्यात्म का प्रकाश सारे जगत में फैलाने वाला धर्म है। हमारी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का प्रयोजन भी आध्यात्म से जुड़ने का है। हम लोग प्रायः क्रियाओं तक सीमित रह जाते हैं, परिणामतः जो उसकी वास्तविक प्रेरणा उससे वंचित रह जाते हैं। सिद्ध चक्र विधान हमने एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में तो बहुत किया, लेकिन मुझे इस सिद्ध चक्र मंडल में जो चीजें दिखाई पड़ी तो मुझे लगा ये तो सब आत्मोत्कर्ष का बीज है, आध्यात्मिक चेतना का आधार है। मंडल नहीं, आप मांडना दिखा दो। पूरा मंडल जो है PDF उससे पूरी दिख जाएगी, सब लोग देखें। मैं पूरे इसके केंद्र से लेकर बाहर तक आज जितना समय है आप लोगों के मध्य उसकी व्याख्या करना चाहता हूँ। अब देखिए इसमें कितनी गहराई है। सबके पास पुस्तक है और पुस्तक में सिद्ध चक्र मंडल है, आप लोग निकाल करके देख सकते हैं। स्क्रीन पे जब आए सो आए। कौन से पेज पे? पेज नंबर 8 पे। अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए और जहाँ और चाहिए यहाँ एक्स्ट्रा पुस्तक है दे दो। आप देख रहे हैं इसके ठीक मध्य में, बिल्कुल सेंटर निकालो, एक मंत्र है। आप देख रहे क्या लिखा है? बिल्कुल बीच में। हाँ दिखाओ, ये क्या है? हाँ नहीं, ये ह्रीम नहीं है महाशय, रम भी नहीं है, इसका नाम है रहरम। क्या है? रहरम। ये कोई साधारण चीज नहीं है, इसके ध्यान की बड़ी महिमा है। ये शुद्धात्मा का द्योतक है, सिद्धात्मा का द्योतक है और ये मुक्ति का बीज है। इसमें 4 अक्षर है, र, ह, र और अम। र ऋजुता का प्रतीक है, ऋजुता, प्रभुता, भगवत्ता। ह हरण, कर्मों का हरण, और र यानी राग देश का शमन। और अम जो है वो पूर्णता का प्रतीक होता। अम बिंदु है, बिंदु पूर्ण होता है 360 डिग्री। समझ गए? तो इस मंत्र का मतलब क्या है? राग देश रहित, कर्म रहित शुद्ध आत्मा जो हमारे केंद्र में है। हम किसकी आराधना कर रहे हैं? रहरम की। राग देश रहित, कर्म रहित, शुद्ध पूर्ण आत्मा। ये सिद्धात्मा केवल वहां नहीं है, हमारे भीतर भी है, लेकिन ये विभिन्न आवरणों से आवृत है। इस आवरण का जो भेदन करते हैं वो सिद्ध चक्र में प्रवेश करते हैं। थोड़ा बाहर आए। इस बीज के बाहर एक वलय है और उस वलय के बाहर आप देख रहे र, राम, रम, राम, रीम, रीम, रूम, रूम, रेम, रेम, रोम, रोम, रह, रम, रह। ये 16 बीज हैं, 12 बीज हैं, 12 बीज। राम, रम, राम, रीम,
रीम रूम रूम रेम रैम रोम रोम रम रह 12। ये 12 बीज क्या है? ये 12 बीज आत्मा की शुद्धि के वलय है। इनके माध्यम से हम शुद्धि करते हैं। ये 12 क्यों है? 12 एक वर्ष का द्योतक होता है, वर्ष पूर्ण होता है। 12 राशियां होती है जो समग्र जीवन को प्रदान करता है। तो ये 12 ऐसे हैं, जब हम रम की साधना करते हैं तो हमारी आत्मा का शुद्धिकरण शुरू होता है। और ये सब 12 बीज जो अलग अलग रूप में हमारी आत्म शुद्धि के आधार बनते हैं। अपनी चेतना का शोधन किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए 12 बीज है। और इसके बाहर आप देखें अष्ट दल बने हैं, जिनमें सब में आरे जैसे बने हैं। नमो अरहंतानम लिखा है। ये अष्टदल क्या है? ये 8 हैं। ये सिद्ध परमात्मा के 8 गुण अथवा 8 कर्म के क्षय के प्रतीक है। जब हम शोधन करते हैं तो आत्मा में 8 गुण प्रकट होते हैं, 8 कर्मों का क्षय होता है। ये उसके प्रतीक है, समझोगे? और ये जो 12 बीज हमने आपको पहले बताए, वो भी क्या है? द्रव्य कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म सब मिलाओ तो 12 होते हैं। 8 कर्म, द्रव्य कर्म हो गए ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म है। इनके साथ राग, देश, मोह, ये भाव कर्म है, हो गया। और फिर ये शरीर नो कर्म हो गया। ये 12, इन 12 की शुद्धि, इन 12 का शोधन कौन करता है? ये रम, सिद्धात्मा का आश्रय लेने से। फिर बाहर ये जो अष्टदल है, ये 8 कमल, ये 8 कर्म के क्षय का और 8 गुणों का प्रतीक है। 8 बार नमो अरहंतानम लिखा है। नमो अरहंतानम, अरहंत क्या? जीवित परमात्मा का नाम अरहंत है। उनका आश्रय लो, उनसे हमें साधना की प्रेरणा मिलती है। धर्मोपदेशक वे हैं, साधना का मार्ग बताने वाले वो हैं। तो बस हमारा जीवन उसी चक्र में घूमना चाहिए। 8 दिशाओं में केवल अरहंत अर्थात सर्वत्र हमारी दृष्टि केवल परमात्मा के प्रति हो और अन्यत्र ना हो। इसके बाद 8 दल है। उन 8 दल में 8 पद है। 9 पद माना जाता है। पंच परमेष्टि के 5 नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब्बसाहुनम। और इसके बाद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। 5 और 4 ये 9 होते हैं। अरहंत को बीच में लिया क्योंकि मोक्ष मार्ग की मूल प्रेरणा, साधना की मूल प्रेरणा के आधार अरहंत परमात्मा है। इस धरती पर परमात्मा का जीवंत रूप तो वही है। शेष में 9 पद दिए, शेष 8 पद दिए। इसमें मोक्ष का पूरा विज्ञान है। इसके माध्यम से साधना की प्रेरणा मिलती है। सिद्धत्व हमारा लक्ष्य है। आचार्य हमें दिशा देते हैं। उपाध्याय से ज्ञान मिलता है, साधु से साधना की प्रेरणा मिलती है और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सही दृष्टि, सही ज्ञान, सही आचरण और शक्ति के
को सही दिशा में नियोजित कर आत्मा के तेज का उद्भावन, ये हमारा मोक्ष मार्ग है। तो ये 9 पद जो संपूर्ण मोक्ष मार्ग की पूर्णता को प्रदान करता है। इसमें एक विशेष बात, ऊपर ओम है और नीचे ह्रीम लिखा है। लिखा है ये ओम और ह्रीम क्या है? ओम शुद्धात्मा का द्योतक है, ओम परमेष्टि का प्रतीक है, ओम वांग्मय का सार है। ओम बनता कैसे? अ, उ और म मिलने से ओम बनता है। पंच परमेष्टि का द्योतक है ओम। अरहंत का अ, सिद्ध को अशरीरी बोलते हैं उनका अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु यानी मुनि का म मिला दो तो क्या हो गया? ओम। अधोलोक का अ, ऊर्ध्वलोक का उ और मध्य लोक का म मिला दिए तो क्या बन गया? क्या बन गया? ओम। भगवान की वाणी द्वादशांग रूप जो खिरती है वो कैसी बनती है? ओंकारमय। आप लोग बोलते हैं ना ओंकारमय, तेरी वाणी नहीं, ओंकारमय सदा अनूप, क्या बोलते हैं ना लाइन है प्रथम देव की पूजा में। चलो, तो ये ओंकारात्मक भगवान की ध्वनि है, तो ये ओम उसका द्योतक है। ओम अनहत नाद है, ये ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रतीक है। उससे हम पर कृपा बरसती है। और ह्रीम माया बीज के अर्थ में यहां लिया है। माया बीज एक ऐसा बीज जिसमें शक्ति सिद्धत्व का प्रकाश फैले, उसके लिए इसका ह्रीम वर्णन है। बंधुओं, मैंने तो कल इस पर जो विचार किया, मुझे लगता है कि इसमें बहुत संभावना है। ऐसा मन कर रहा है कि एक आध बार तो हफ्तों केवल इसका ध्यान किया जाए, इतनी गहराई है। ये इस पूरे विज्ञान को बताया। हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमने अपने तत्व ज्ञान को खो दिया। हम कर्मकांडी क्रियाओं में तो रुचि लेने लगे, लेकिन इनके पीछे का जो मूल तत्व है उसे हमने भुला दिया। ह्रीम जो बना है वो सिद्धत्व का भी द्योतक है। हा, र, ई और बिंदु मिलकर के ह्रीम बनता है। ह यानी हरम, र यानी राग देश, ई यानी ईशत्व और हम यानी पूर्णता। जो राग देश का हरण करता है वो पूर्णता को प्राप्त करता है। इसलिए ह्रीम को 24 तीर्थंकर का भी प्रतीक माना गया है। ये बीज है, बीज विकसित होता है, बीज विकसित होता है। हम भी अव्यक्त चेतना व्यक्त हो सकते हैं। एक गांव में पहाड़ के नीचे एक धरती में बीज गया। बीज बड़ा हताश निराश था कि मैं बहुत गहन अंधकार में हूं, मेरे सामने पहाड़ है। धरती ने उससे कहा, देख मेरे पास रहेगा और जैसा मैं कहूं वैसा करेगा तो तू बाहर आ पाएगा, नहीं तो तू यहीं सड़ जाएगा, तू यहीं सड़ जाएगा। बीज ने धरती की बात सुनी और धरती की सब बातों को सहन किया। धीरे धीरे वो कुछ फूला और फिर धरती को भेद कर बाहर आया, अंकुरित हुआ, वृक्ष बना। जो अंधेरे में था, आगे चलकर जब वो वृक्ष बना तो उसे वृक्ष की चोटी से आकाश दिखा। इसी का नाम बीज है। हर संसारी प्राणी एक बीज है। अगर वो धर्म की मिट्टी में उसको अपने आप को डालता है तो सिद्धत्व के वृक्ष का रूप में आकाश का स्पर्श कर सकता है और उसे भुलाएगा तो यूं ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इस बीज को ओम के साथ जोड़ो, परमेष्टि के साथ जोड़ो और शुद्धात्मा के साथ जोड़ो। अपनी चेतना को जब परमार्थ में नियोजित करोगे
तब उस शुद्धत्व को उद्घाटित करने में समर्थ बन पाओगे। ये उसका द्योतक है। इसके बाद हम बाहर आते हैं। आप देखिए, ओम तो ब्रह्मांडी नाद जो हुए, जो एक प्रकार का प्रकंपन हमारे भीतर है, और ह्रीम से हमारी आत्मिक पूर्णता हुई। तो ओम और ह्रीम ये परमेष्टि, ये 9 पद के साथ अगर हम लें तो हमारा ह्रीम ओम के मदद से पूर्णता को प्राप्त करेगा। इसके बाद 16 स्वर लिखे हुए हैं। लिखे हैं, देखिए आप क्या लिखा है। आ आ, ई उ रे रे, रि रि, ए ओ औ, अम आ। ये स्वर जैन तंत्र में स्वर चेतना का द्योतक होता है और व्यंजन कर्म का। समझ गए? अगर स्वर शुद्ध हो यानी चेतना शुद्ध हो तो व्यंजन अपने आप गिरते हैं, यानी कर्म अपने आप झड़ने लगते हैं। शुद्ध स्वर से कर्म झड़ते हैं, विशेष रूप से झड़ते हैं। ये 16 स्वर है, ये पूर्ण भाषा का द्योतक है, पूर्ण अभिव्यक्ति का द्योतक है। हम कुछ भी बोलेंगे तो इन स्वर के माध्यम से ही बोल पाएंगे। तो जब साधक आगे बढ़ता है तो ये स्वर के माध्यम से उसके भीतर पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है। ये अक्षर हैं जो आत्मा के अस्तित्व को प्रकट करते हैं, उसके पूर्ण अस्तित्व को प्रकट करते हैं। इसके बाद बाहर आइए, एक और घेरा जिसमें आठ कोष्ठक बने हुए हैं। ये जो 8 कोष्ठक है, हम जब स्वर की बात करें तो ये जो स्वर है, स्वर को हम ठीक करें तो ये हमारी वाणी की शुद्धि होगी, और वाणी की शुद्धि से संकल्प की शुद्धि होगी, उसका ये द्योतक है। इसके बाद जो बाहर के 8 कोठे, 8 कोठे देख रहे हैं आप? देखिए, ये 8 कोठे बने। इन 8 कोठों में एक विशेष आकृति बनी हुई, एक सर्पिल आकृति दिख रही है आपको? थोड़ा उसको जूम करो। हाँ, सर्पिल आकृति, आकृति 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 इसके हाँ, गोल वाला। और नीचे ला, और नीचे ला। हाँ 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 हाँ, उसी को जूम करो। आप देख रहे हैं, ये सर्पिल आकृति है, ये कोई सजावटी आकृति नहीं है। पता है ये क्या है? ये क्या है? ऊपर ओम है, नीचे ह्रीम है। ये सर्पिल आकृति का मतलब क्या है? ये आत्मा की कर्मबद्ध अवस्था को दर्शा रहा है। आत्मा कर्म से बंधा हुआ है। ओम आत्मा का प्रतीक, कर्म से बंधा हुआ है। आत्मा की कर्मबद्ध यात्रा है, ये जन्म मरण का चक्र है, गोल बनाया चक्र। हमारे अंदर भाव होते, भाव से विचार होते, विचार से कर्म बनता, कर्म से संस्कार बनता, संस्कार से भाव बनता। ये चक्र है, इसको बोलते हैं कर्मा वर्तन का चक्र, साइकिल ऑफ कर्मा। ये चक्र है, सर्पिल है, गोल है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं है, एक तरफ खुला है। दिख रहा है आपको? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संसारी प्राणी बंधा हुआ है, पर मुक्त होने की संभावना हमेशा खुली है, दरवाजा खुला है। तुम बंधे हो, मुक्त हो सकते हो। समझ में आई बात आपको? मुक्त होने की संभावना है। और सर्पिल के केंद्र में ओम है, जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, जो सिद्ध अवस्था का बीज है। समझ गए? और पंच परमेष्टि का समेकित रूप है ओम। और ये इस बात का द्योतक है कि कर्मों के अनेक आवरणों के बीच भी आत्मा शुद्ध बनी रहती है, आत्मा का स्वरूप खंडित नहीं होता।
उससे जो रेखा उठ रही है ऊपर की ओर उठ रही है, ये आत्मा की ऊर्ध्वगमन का संकेत दे रही है। जब आत्मा हमारी चेतना कर्मों से ऊपर उठती है तो आगे बढ़ती है। मोक्ष मार्ग की दिशा भी आगे की ओर है, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर चलते हैं। आत्मा जब कर्म की सर्किल को तोड़ती है, कर्म की सर्पिल आकृति को भेदती है, तो सीधे ऊपर सिद्ध शिला की ओर जाती है। इसलिए ऊपर की ओर ऊर्ध रेखा दी गई। निष्कर्ष क्या है? आत्मा कर्मों के सर्पिल से बंधी है, कर्म का सर्पिल आकार है, पर केंद्र में सिद्धार्थ सिद्धों का बीज है, वो ओम है। और साधना से वही आत्मा ऊपर उठ करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करती है, उसका द्योतक है। समझ गए? इसके बाद इसके 8 कोने में आ आ ई से लेकर क ख ग घ आदि वर्ग लिखे। हमने स्वर की चर्चा तो पहले की, अब बाकी चीजें ये भी प्रतीक है। ये 8 दल के कमल के कोष्टक में क ख के पे आओ, क पर आओ, क पर आओ, क वर्ग को देखिए सबसे पहले। ये क्या है? ये 8 वर्ग कुछ विशेष प्रतीक है। ये 8 कोदे 8 प्रहर के प्रतीक है। ये कोठे हैं ना 8, ये 8 प्रहर के कोटे हैं, अष्ट सिद्धि का प्रतीक है और 8 दिशा का प्रतीक है, जो ये बताता है साधना कुछ पल के ध्यान मात्र का नहीं है। नाम साधना कुछ पल का ध्यान मात्र नहीं है, साधना 24 घंटे की जागरूकता है। अहरनिश लगे रहो। और ये 8 वर्ग है, इनमें इनका संबंध शरीर से, इंद्रिय से, वाणी से, मन से, प्राण से जुड़ा हुआ है। इसको देखो। कवर्ग पंचभूत का प्रतीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंचतत्व, उसका द्योतक है। चवर्ग 5 इंद्रियों का प्रतीक है। टवर्ग 5 पाप का द्योतक है। तवर्ग 5 चारित्र का प्रतीक है। अब पवर्ग पंचाचार का द्योतक है। इसके बाद यह रलवा, ये 4 आराधना का प्रतीक है। और श श श ह, ये अनंत चतुष्टय का द्योतक है। ये इसका घेरा। इसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो इसमें आप देख रहे एक पूरा मंत्र लिखा हुआ है। ये जो मंत्र है, ये इस यंत्र की पूर्णता का द्योतक है। समझ गए? इसके माध्यम से हम जब ये मंत्र की आराधना कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। साधक को साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपने बाहर एक आवरण की जरूरत होती है, उसका आवरण है, जिससे ये पूर्णतः सुरक्षित हुआ है। एक शब्द आया है इसमें, अनाहत विद्याए लिखा। अनाहत क्या है? जो आहत हुए बिना उत्पन्न हो, बिना टकराए, ये आत्मा का ज्ञान है। समझ गए? शाश्वत ज्ञान। ठीक। इसके बाद आप देख रहे हैं इसके बाहर 3 लाइनें हैं, 3 घेरे। ये आत्मा के ज्ञान चक्र, भाव चक्र और चरित्र चक्र का द्योतक है। ज्ञान, भाव और आचरण। और उसको 2 मंत्रों के माध्यम से वेष्टित किया गया है। अंत में क्रौम लिखा है और मध्य में ह्रीम लिखा है। लिखा है ह्रीम तो वही शक्ति का बीज है जिसकी चर्चा मैंने की। क्रौम क्या है? क्रौम का र और ओम से बना है। क, र, ओ और अम, 4 अक्षर। क यानी कर्म, र यानी राग, राग देश,
औ यानी उनका विनाश, क्षय, विलय, और अम यानी पूर्णता। जो राग कर्म राग देश का विलय करते हैं वे पूर्णता को प्राप्त करते हैं, तब ये हमारा सिद्ध चक्र पूर्ण होता है। अब इसमें मैंने विचार किया इसे वृत्ताकार क्यों बताया। ये यंत्र चौकोर भी बना देते, ये इसलिए कि हमारी जो आत्मा है इसका कोई और छोर नहीं है, ये अनादि अनंत है। इसी प्रकार मोक्ष कोई दिशा नहीं अवस्था है, वो शाश्वत है, अनादि है, इसलिए इसको गोल और वो पूर्णता का द्योतक है। इसमें कोई कोण नहीं है, 360 डिग्री वृत्त है। चौकोर बंधन का द्योतक होता है, वृत्त मुक्ति का प्रतीक है। चौकोर में कोण है, अंश है, वृत्त पूर्ण है, उसमें कोई अंश नहीं, निरंश है। तो ये हमारे पूरे के पूरे सिद्ध चक्र के आराधना का मूल लक्ष्य है, जिसमें पंच परमेष्टि और 9 पद का पूरी तरह से रेखांकन है। मैं चाहूँगा 5 मिनट हम एक छोटा सा भावना योग इसके साथ कर लें तो आनंद हो, और फिर आज की आराधना करेंगे। अभी तो प्रक्रिया चालू हुई है, अगले विधान तक हो सकता है सिद्ध चक्र पर एक पूरी पुस्तक ही आप लोगों को उपलब्ध हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं और ये चिंतन आगे बढ़ेगा। लोगों को इसे उद्घाटित करना चाहिए। हमने बहुत सारी चीज़ों को विलुप्त कर दिया है, भुला दिया है। काश हम इन्हें याद करें तो निश्चित बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। अभी मैंने जितना कहा है मुझे लगता है ये बहुत थोड़ा है, अभी इसमें बहुत विस्तार की संभावना है। लेकिन इन बातों को आप लोग गंभीरता से समझिए, इसका मनन कीजिए, ये जीवन की दिशा बनेगी। आज का पूरा श्रेय यहाँ बैठी विभूति बहन को जाता है। कल उसने मुझसे पूछा, महाराज ये क्या बनी है आकृति, तो हमने कहा अब कल इसका जवाब दूंगा। तो आज ये जवाब मिल गया। वाकई में किसी एक के प्रश्न के निमित्त से कईयों को लाभ मिल जाता है। वो अगर पूछी नहीं होती तो पता नहीं आज क्या विषय आता। लेकिन चलिए अब मेरे साथ छोटा सा भावना योग। सहज रूप से बैठ जाएं स्थिर आसन में, आंखें बंद कर ले। सांस आ रही है, सांस जा रही है। मन ही मन कहे मैं सिद्ध बुद्ध पूर्ण और विशुद्ध आत्मा हूँ। मैं देह से परे देहातीत सिद्धात्मा हूँ। देह रहित, इंद्रिय रहित, भाव शून्य, विचार रहित, कर मुक्त शुद्ध आत्मा हूँ। अपने हृदय में रहरम को स्थापित करें। मेरे भीतर की शुद्धात्मा का प्रतीक रहरम, ऐसा र जिसके ऊपर और नीचे रेफ है और बिंदु है। रहरम राग देश रहित, कर्म रहित, शुद्ध मुक्त आत्मा मैं हूँ। बस उस बीज मंत्र को ध्यान में रखें और ऐसा महसूस करें कि इससे एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। सुनहरा प्रकाश जो वर्तुलाकार में फैलते हुए
मेरे हृदय से संपूर्ण शरीर में फैल गया है, चारों ओर फैल गया। एक दिव्य प्रकाश, अद्भुत प्रकाश। मैं प्रकाश पुंज हो गया हूं। इस प्रकाश को परावर्तित कर रहे हैं अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अपने भीतर फैलते हुए उस प्रकाश को अनुभव करें। ऐसा महसूस करें कि मेरे अंदर के सारे आवरण दूर हो रहे हैं। मैं कर्म मुक्त हो रहा हूँ, मैं राग मुक्त हो रहा हूँ, मैं द्वेष मुक्त हो रहा हूँ, मैं मोह मुक्त हो रहा हूँ। मैं सहज हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, सिद्ध हूँ। मैं सहज हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, सिद्ध हूँ। सहजोहम, शुद्धोहम, शांतोहम, सिद्धोहम, सोहम, 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 सोहम। अपने शुद्ध स्वरूप का स्मरण करते हुए धीरे से आंखें खोलें। ओम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। सवाल मन की शांति का है। हम लोग शांति की कामना करते हैं और अशांति के कारणों का आलंबन लेते जाते हैं। जब तक अशांति के कारणों का आलंबन होगा, हमारे अंदर शांति पुष्ट नहीं होगी। थोड़ा हम देखें कि हमारा मन अशांत कब होता है। जब हम दूसरों को देखते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है। जब हम दूसरों का देखते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है। जब हम दूसरों को देखते हैं, तुलना का भाव आता है।
जब हम दूसरों का देखने लगते हैं, ईर्ष्या का भाव होने लगता है। और तुलना और ईर्ष्या हमारे मन में प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्वता को जन्म देती है। और ऐसी मनोवृत्ति जब तक मन में बनी रहती है, हमारा चित्त सदैव अशांत रहता है। और इन सब का जनक कौन है? वह है हमारे भीतर का अहम, जो हमारी अज्ञानपूर्ण धारणा के कारण प्रकट होता है। जब तक अहम पुष्ट होता रहेगा, हमारे जीवन में ये स्थितियां बनी रहेगी। संत कहते हैं, तुम कभी दूसरों को मत देखो, अपने आप को देखो। दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। वो कहाँ है ये मत देखो, वो क्या कर रहा है ये मत देखो, मैं कहाँ हूं और मुझे क्या करना है ये देखो। आजकल क्या होता है, अरे भैया उसकी पहुंच मुझसे ज्यादा है, उसका नाम मुझसे ज्यादा है, उसकी पत्नी मेरी पत्नी से ज्यादा अच्छी है, उसका पति मेरे पति से ज़्यादा अच्छा है, उसका बेटा ज़्यादा होशियार है, उसका व्यापार ज़्यादा अच्छा है, यही सब चलता है। उसके बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं और न जाने क्या क्या। इन सब चीज़ों से हासिल क्या होता है? सवाल ये है, माना उसके पास बहुत कुछ है और तुमसे बेहतर भी है, पर वो तुम्हारे काम का है कि उसके काम का? बोलो। हाँ, उसके काम का है ना। तो जो तुम्हारे पास है तुम उसे कमतर क्यों महसूस करते हो? उसमें बेहतरी देखने की कोशिश करो। खुद को देखो, दूसरे को मत देखो। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। खुद को तौलने की कोशिश करो। मेरी स्थिति क्या है, मैं कहां उसे जानने और समझने की कोशिश करो, तो कभी तकलीफ नहीं होगी। और दूसरे को देखोगे, कंपैरिजन कंपटीशन को जन्म देता है। जबकि जब जब हम कंपटीशन की भावना से भरते हैं, हमारा मन सदैव अशांत होता है। तो कंपैरिजन की मनोवृत्ति से बचिए, ये बहुत खतरनाक है। वो वैसा, अरे नहीं, जो जैसा है वो वैसा है। मुझे ये देखना है कि मैं कैसा हूं। आज से ये अभ्यास शुरू कर सकते हैं? बोलो, आदत बनाइए। मुझे किसी से अपनी तुलना नहीं करनी, मुझे खुद को तौलना है, अपने आप को निखारना है। मुझे किसी के पीछे नहीं भागना, अपनी गति बनाए रखना है। किसी के पीछे भागना और अपनी गति बनाए रखना, इन दोनों में अंतर है। पीछे भागना प्रतिस्पर्धा है और गति बनाए रखना प्रगति है। क्या चाहते हो, प्रगति या प्रतिस्पर्धा? हाँ? प्रगति में आनंद है, प्रतिस्पर्धा में द्वंद्व।
क्या चाहते हो, द्वंद की आनंद? हाँ, करते क्या हो? हाँ, द्वंद में जीते, दूसरों के साथ बस। देखिए, आप गाड़ी चला रहे हो, अपनी मस्ती में अपनी स्पीड से चल रहे हो, आनंद आता है? आता है कि नहीं आता? क्यों? अभी मेरे सामने मेरा टारगेट है और कोई दूसरा टारगेट नहीं, फुल स्पीड में चल रहे हैं। जितनी स्पीड मुझे रखना है या मैं रख सकता हूं उतनी स्पीड में आराम से चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, ठीक है। इसी बीच किसी ने ओवरटेक किया, आपने उसको देखा, मुंह से एक गाली निकली और आप उसके पीछे लग गए। अब क्या होगा? जोर लगाया आपने, फिर से उसको ओवरटेक किया, आप उसे ओवरटेक करके क्रॉस किए, तब तक दूसरा आपको ओवरटेक कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर उसके पीछे भाग गए। बोलो अब क्या होगा? क्या क्या होगा महाराज? पहले चल रहे थे, अब भाग रहे। पहले चल रहे थे, अब भाग रहे। पहले गति थी, अब प्रतिस्पर्धा। पहले मस्ती थी, अब क्षोभ। है ना अनुभव? बोलो। गाड़ी से चलाते समय तो फिर भी आप लोग ख्याल रख लेते हो, लेकिन जीवन की गाड़ी के चलाते समय आप क्यों भूल जाते हो? बस ये सिद्धांत अपना बना लो, दूसरे को नहीं देखना, खुद को देखना है। किसी और से अपनी तुलना नहीं करना, खुद को खुद से तौल कर देखना है। और कभी देखो भी तो न किसी को कमतर आंको और न अपने आप को कमतर आंको। जो जैसा उसका उस रूप में मूल्यांकन करो, सकारात्मक दृष्टि से देखो। क्या दृष्टि रखनी चाहिए? एक उद्योगपति पिता अपने बेटे को जीवन के अनुभव का पाठ पढ़ाने के ख्याल से गांव में ले गया। गांव में एक किसान के घर रहा। लौटने के क्रम में पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या अंतर दिखा हमारे और इनके जीवन में? बेटे ने कहा, पापा मुझे कोई खास अंतर नहीं दिखा, बल्कि मुझे कई अर्थों में दिखा कि वे हमसे ज्यादा आनंदित हैं। बोले क्या? बोले हमारा एक बड़ा सा फार्म हाउस है, पर उनके पास तो पूरा फार्म है। हमारे पास एक बड़ा सा फार्म हाउस है, उनके पास पूरा फार्म है। हमारे घर में इंपोर्टेड लाइटें लगी हुई, उनके लिए सैकड़ों चांद और सितारे हैं, चांद और सैकड़ों सितारे, पूरा आसमान है। हमारे घर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, लेकिन इनके पास लंबी सारी नदी है। हमारे यहाँ घर में 2 एंशिशियन कुत्ते हैं, पर इनके घर में तो पूरे गले के कुत्ते हैं। हमने अपना एक थिएटर बना रखा है, लेकिन तो इनकी तो पलंग ही इनकी पूरी थिएटर है। ये रोज आनंद से भजन कीर्तन गाते हैं। पापा हमने जो चीजें बनाई हैं वो कृत्रिम है, और इनके पास जो चीजें हैं वो प्राकृतिक है। अंतर केवल ये है कि हमें मुस्कुराने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इनके अंदर सहज मुस्कान है। पिता ने बेटे की बात सुनी तो उसे छाती से लगा लिया और कहा, बेटा मैं जिस मकसद से तुझे लेकर आया था उसमें सफल हो गया। जिसके अंदर ऐसी दृष्टि विकसित होगी वही कुछ अच्छा बन पाएगा, वही कुछ अच्छा कर पाएगा।
आदत बदलिए तुलना की। दूसरे को नहीं देखना, खुद को देखना। अब दूसरी बात, दूसरे का मत देखो, खुद का देखो। उसके पास क्या है? अरे बहुत पैसा है, मुझे भी उतना ही पैसा चाहिए। बहुत आगे बढ़ गया है, मैं उससे आगे बढ़ूं। इतना तक तो फिर भी ठीक, पर ये आगे बढ़ गया, इसको पीछे कैसे लाया जाए? ये जब हम दूसरे का देखना शुरू करते हैं तो मन में ईर्ष्या का भाव आने लगता है, क्योंकि दूसरे का हमारी आंखों में तभी दिखता है जब हम अपनी चीज को भूलना शुरू करते हैं, अपनी चीजों को कमतर आंकना शुरू करते हैं, और दूसरों का जो दिखता है वो हमारी आंखों में चुभता है। और जब जब आंखों में चुभन होती है, सिवाय बेचैनी के कुछ नहीं होता। आंखों की चुभन मिटाना है तो दूसरे का मत देखो, अपना देखो। तुम्हारे पास जो है वह पर्याप्त है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, अच्छी खासी दुकान कपड़े की, पड़ोस में दूसरे ने भी वैसी दुकान बना लिया, बढ़िया शोरूम। बेटे को थोड़ी तकलीफ हुई कि पापा अब एकदम बाजू में दुकान खुल जाएगी, अपना बिजनेस प्रभावित होगा। पिता बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा बेटा बिल्कुल मत घबरा, ये हमारे लिए वरदान होगा। बेटा बिल्कुल मत घबरा, ये हमारे लिए वरदान होगा। हमारी दुकान हमारी साख पर चलती है, बाजू में दुकान खुलेगा, धीरे धीरे इसी चीज का मार्केट हो जाएगा, और जो ग्राहक यहाँ तक नहीं पहुँचता वो भी यहाँ आएगा। तकलीफ क्यों? एक आदमी पड़ोसी की दुकान को खुला देख करके व्याकुल हो रहा है, और वहीं बाप उसे देख कर कह रहा है बेटा ये हमारे लिए एक अच्छी संभावना बन रहा है। समस्या को भी संभावना के रूप में देखा जा सकता है यदि तुम्हारी दृष्टि सकारात्मक हो। क्या करते हैं आप लोग? हलाकान हो जाते हैं। और क्या करते हैं महाराज? और खुद हलाकान हो तो ठीक, दूसरों को भी हलाकान कर देते हैं। सोच बदलिए। सब चीजें हमारे पास है, अपनी है, हम अपने तरीके से अपना करके जी सकते। जब तक ऐसी दृष्टि नहीं होगी तब तक जीवन का मजा भी नहीं आएगा। कुछ भी हो, बुराई में अच्छाई निकालने की कोशिश कीजिए। जो होगा वो अच्छा है, आनंद है। तीसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास। सांसारिक संयोग सबके अपने अपने कर्मों के अनुरूप होते हैं। कर्म मनुष्य को राजा बनाता है, तो कर्म ही राजा को भिखारी भी बना सकता है। भिखारी से राजा और राजा से भिखारी, ये कर्म का खेल है। महापुरुषों के जीवन में भी ऐसी विचित्रताएं घटित हुई। कर्म कैसा विचित्र खेल खिलाता है। वसुदेव चरित्र को पढ़ो। एक राजकुमार कामदेव निर्वासन का जीवन जी रहा है, घर परिवार सब छोड़ करके निकल गया है। कहानी आप सबको पता है, हरिवंश पुराण पढ़ो। वो कामदेव युवा बाहर निकले, उसे देखने के लिए सब मचल उठे, मर्यादाएं खत्म होने लगे। राजा समुद्र विजय के पास से समाचार पहुंचा,
कि बहन बेटियां सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगी हैं। उनने कह दिया कि ठीक है, इसकी व्यवस्था मैं करता हूँ, और वसुदेव से कहा कि तुम अपने राजोद्यान के बाहर मत जाया करो, वहाँ का हवा पानी ठीक नहीं है, तुम भीतर ही टहला करो। बड़े भाई की बात को उन्होंने स्वीकार लिया। लेकिन जब भेद खुला कि ये तो कैद है, बिना कहे निकल गया, अब इस घर में नहीं रहना, परवाह किए बिना कि मेरा क्या होगा, निखालिस भाई से जाकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहा, भाई से कोई सवाल नहीं किया, निकल गए। और क्या किया, शमशान में देखते हैं एक व्यक्ति के शव को जलाया जा रहा है, वहां गया, उसके कपड़े पहन लिया और अपने कपड़े वहां छोड़ दिया। तेरे ही बन गई। और भाई साहब अकेले चले गए। कैसा खेल है। पढ़ो आप लोग, पूरी कहानी सुनाऊंगा तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा, लेकिन बहुत मजेदार है। कर्म कैसा खेल खिलाता है, तो आप वसुदेव को पढ़िए। अकेला चला गया, कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे जहां गया वहां उसकी जय जयकार हुई। उसमें भी कर्म ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कितने षड्यंत्र, कितने कुचक्र उसके साथ रचे गए, लेकिन हर बार अंततः जीत उनकी ही हुई। कहानी अपनी है। जो कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखता है, वो आरोप प्रत्यारोप की भाषा से मुक्त हो जाता है। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा जैसी दुर्बलता उसके चित्त में हावी नहीं होती। उसके जीवन में सहजता और समरसता का आनंद होता है। द्वंद्व मुक्त जीवन जीने का ये आधार है। कर्म का उदय है, कर्म जन्य संयोग है। ये मेरा स्वभाव नहीं, विभाव है। मन में ऐसी धारा बहनी चाहिए। और बोलो, ये असलियत है कि नहीं है? बोलो, ये कल्पना है क्या? कर्म सिद्धांत कोई काल्पनिक सिद्धांत है या जीवन का यथार्थ है? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। यही यथार्थ है। जो इसे स्वीकारता है वो सुखी रहता है, जो झुठलाता है वो जीवन भर दुखी रहता है। और हमारे दुख का मूल यही है, क्योंकि हम उसे स्वीकारने में सकुचाते हैं। बदलिए अपने आप को। चौथी बात, गुणग्राही बनिए, दूसरों के गुणों के अनुरागी बनिए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषो पर जावे की उक्ति को चरितार्थ कीजिए। अच्छाई को देखेंगे तभी अच्छाई को बढ़ा पाएंगे। विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।